नमस्कार, क्या हाल है आपका। किसान दोस्तों, गेहूं की फसल हो या दूसरी कोई भी फसल हो, यदि हम फसल लगाते हैं तो उसकी कीटों से सुरक्षा कर लेते हैं, फफूंदनाशक रोग आदि से बचाव कर लेते हैं, उर्वरक आदि दे करके उसको अच्छे से तैयार करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच जो है आवारा पशु हों या जंगली जानवर, ये हमारी फसल को चर करके ख़राब कर देते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि फसल की लागत भी वापस नहीं आ पाती, हमको निराश होकर फिर से खड़ी फसल को ही जुता करके दूसरी फसल की बुआई करनी पड़ जाती है। तो यदि आपके फसल में भी ऐसी समस्या आती है, आवारा पशुओं से या जंगली जानवरों से नुकसान होता है, तो आप इसके बचाव के लिए कौन से उपाय करते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिससे हो सकता है कि आप कोई नया तरीका अपनाते हों, कोई ऐसा उपाय करते हों जो किसान उसका लाभ ले सकते हैं। बाकी 3-4 उपाय दोस्तों इसमें जो हम बताने जा रहे हैं, इन उपाय को अक्सर हमारे क्षेत्र के किसान भाई करते हैं और काफ़ी हद तक आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचा पाते हैं अपनी फसल। लेकिन ये जो उपाय हैं, आप लंबे समय तक किसी एक उपाय को करके नहीं कर सकते हैं, यानी लंबे समय तक बचाव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो सीधे उपाय आता है, या तो आप बाड़ लगा दें, तार लगा दें, या तो झटका मशीन आदि लगा दें, तो आपकी फसल और आपका खेत लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये उपाय कर पाना काफ़ी महंगे होते हैं, तो हर किसान के तो बस का है नहीं कि ऐसे उपाय सभी किसान कर पाएँ। तो आपको मजबूरन जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय करने पड़ते हैं, जो आप लगातार यदि अपनाते हैं तो आपकी फसल जो भी खेत में खड़ी होती है उसको आप जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से बचा पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3-4 उपाय हैं। 3-4 उपाय में से हम बताने जा रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, सरल लगे, आसान लगे या कर पाएँ, वो उपाय आप कर सकते हैं। एक दोस्तों जो उपाय है, वैसे ये सबसे कम दिनों तक असर रहता है और ख़ास तौर से ये उन फसलों में कामयाब रहता है जब सर्दी अधिक होती है, पाला पड़ता है, पूरे दिन तक पत्तियां भीगी रहती हैं, तो उस समय तक तो ये उपाय कामयाब रहता है। लेकिन जो ही पत्तियां सूख जाती हैं, ये उपाय फेल हो जाता है। ऐसा उपाय दोस्तों मेरे गांव के कुछ किसान कर रहे थे, मैंने देखा तो उनको मैंने कवर भी किया, आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। इन्होंने दोस्तों क्या किया है, जो रेत होती है, जो बालू रेत होती है, इसको लेकर के, और ओस जब कोहरा पड़ रहा है, ओस पड़ी हुई है, इसी समय इसको पत्तियों पर बिखेर रहे हैं। तो यहाँ पर जब पत्तियों पर ये बिखेर देते हैं, तो बिखेरने पे होता क्या है कि जब तक पत्ती गीली रहती है तो कोई भी जानवर जब पौधे को काटता है तो वो छोड़ देता है, क्योंकि रेत और बालू की जो कसकन होती है उसके कारण जो है वो पौधे को चरने से छोड़ देता है। लेकिन ये उपाय इतना सक्सेस नहीं है। इस उपाय को करके आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक तो फसल को सुरक्षित कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धूप निकल आने पर पत्तियों से जो रेत है वो नीचे गिर जाएगी और आपकी फसल को फिर से जानवर चरने लगेंगे। दूसरा उपाय आप देखते हैं कि कुछ मार्केट में जंगली जानवरों से बचाव के लिए दवाएं आती हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप मार्केट से खरीद करके उन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय भी ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं है, क्योंकि एक ऐसा इसमें तत्व है जो काफ़ी दुर्गंध मारता है। लेकिन ये दुर्गंध ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी रहती, इसलिए 2-3 दिन के बाद असर ख़त्म हो जाता है और जंगली जानवर फिर से आपके खेत में हमला कर देते हैं। तो ये भी उपाय कोई बहुत ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं रहता। तीसरा उपाय जो है वो दोस्तों आप भी अपनाते होंगे। कुछ जो ऐसे केमिकल आते हैं जो तीव्र गंध मारते हैं, उनको अपनाते हैं। जैसे टॉयलेट को साफ़ करने के लिए जो टॉयलेट क्लीनर आता है, उसको भी बहुत से किसान भाई अपने खेत में डाल देते हैं, फोरे डाल देते हैं, जो तेज़ गंध करती है, या मतलब ऐसे में वो जानवर खेत को छोड़ देता है। लेकिन ये भी उपाय बस 4 से 5 दिन तक ही सक्सेस रहता है, उसके बाद जानवर फिर से आपके खेत में घुस करके और चर करके ख़राब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त एक देसी उपाय है जिसको आप आसानी से अपना सकते हैं और खेत को अपने लंबे समय तक थोड़ा सुरक्षित कर सकते हैं। देसी उपाय में दोस्तों सबसे अच्छा जो उपाय है, आप जंगली जानवर हो या आवारा पशु हैं, दोनों से सुरक्षित कर सकते हैं। जो गोबर होता है, गोबर को आप घोल तैयार करके और पत्तियों पर छिड़क दीजिए, कोई भी फसल हो, बशर्ते सब्जियों की फसल को छोड़ करके आप गेहूं की फसल या गन्ने की फसल या धान की फसल पे छिड़क सकते हैं। और ये लगभग जो है 10 से 12 दिन तक पत्तियों पर चिपका रहता है। तो 10 से 12 दिन तक तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, और 10 से 12 दिन के बाद आप दोबारा यदि ये काम आप कर लेते हैं तो फसल को आप जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से, दोनों से अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं और इनसे जानवरों को भी नुकसान नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त एक उपाय दोस्तों और है जिसको आप अपना सकते हैं। तो इसमें जो जंगली जानवर हैं उनसे तो आप बचाव कर सकते हैं अपनी फसल का, लेकिन जो आवारा पशु हैं वो और भी ज़्यादा आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये उपाय दोस्तों यदि आपके क्षेत्र में आवारा पशु नहीं है तभी आप अपनाएं, नहीं तो आपकी फसल को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जो सरसों की खली होती है, सरसों की खली का आप घोल तैयार करके और उसके पानी का स्प्रे कर दीजिए, सीधे पंप में भर करके स्प्रे कर दीजिए। तो इससे आपकी फसल तो अच्छी होगी, फसल की ग्रोथ आदि भी होने लगेगी, और दूसरी तरफ जो जंगली जानवर हैं वो आपकी फसल को चरने से छोड़ देंगे। तो एक अच्छा उपाय है, लेकिन आवारा पशु और भी ज़्यादा आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये 3-4 उपाय हैं जो अक्सर हमारे क्षेत्र के किसान भाई अपनाते हैं और इससे जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से बचाव कर पाते हैं। आप भी कौन सा उपाय करते हैं, कौन सा उपाय आप जो अपनाते हैं सक्सेस रहता है, कमेंट में बताइए, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी शायद हेल्प मिल सके। बाकी इन उपायों को भी आप करके आसानी से जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।